100 का जवाब दूं जी। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਓ, ਹਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। यार मुझे तो उनका वो नहीं है, आप उनको डालो, मैं लाजमी पानी होती है ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। मेरे सामने शो नहीं हो रहे हैं, मेरे सामने वो शो नहीं हो रहे हैं। हाँ आ गया मैंने कहा पा देती है। 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ, 1 घंटा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मलक साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह दे करम, तुसी सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ शायद नहीं होएगा। तुसी बहुत इल्मी आदमी हो माशाल्लाह। तुसा ने अपने अकीदे छोड़ के एक नया अकीदा अपनाया है। लेकिन मैं भी इंजी हूँ स्वाडे अकीदे जिस। एक मिनट इजाजत एक सबसे पहली बात कि प्यारे भाई अगर बात करेंगे हम दोनों ना, आपकी बारी में मैं नहीं बोलूँगा, मेरी बारी में आप नहीं बोलेंगे। ओके ठीक है जी, बोलो। जज़ाकल्लाह। लेकिन 2 मिनट बात नहीं करेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके जिन अकीदों में आप गए हो अहमदियत छोड़ के, उन अकीदों को मैं छोड़कर जमात अहमदिया में शामिल हूँ। और मैं नहीं, कि सारे जितने अहमदी हैं 95% ये लोग मुसलमानों के कुछ इस फिरकों से, कोई वाबी थे, कोई शिया थे, कोई सुन्नी थे, उनको छोड़कर अहमदी हुए हैं। तो ये कोई अकली दलील नहीं है कि यहाँ से छोड़ के उधर आ रहे हैं तो ये ठीक है, वहाँ से वो दलील होना ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है अगर तुम सच्चे हो दलील लाओ। तो जो भी हम बात करेंगे ये कोई वो नहीं है कि मैं छोड़कर वहाँ से आया उसी मतलब जमात है। मेरे नज़दीक ठीक है, मैंने लोग जो मुझसे बात करेंगे मैंने अकली दलीलें देनी है, सवाल करेंगे जवाब दूंगा। इसी तरह आप इनको छोड़कर जमात अहमदी क्यों छोड़कर वहाँ गए हैं, जब आप छोड़ गए आपके नज़दीक ये ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम आपसे सवाल करेंगे, दलीलें मांगेंगे, ये कैसे है वो कैसे है, यहाँ से आपने हमें मुतमईन करना है। और आप जो भी सवाल मुझसे इसी मुतालिक करना चाहो, क्योंकि मैं आपके अकीदे जिनमें आप गए हो उनको छोड़कर जमात अहमदिया में शामिल हुआ। ओके भाई जी, अब आप फरमाएं। जी तलत मलक साहब गल यह है कि छड़ के मैं गया वा, तुसी नहीं गए। ते सवाल मेरे ने, तुसी मनु मुतमिन करना है, मनु उन्हां सवालां दे जवाब देने ने। अगर तुसी मनु मुतमिन कर सकदे हो ते मनु तां जाने दी लोड़ ही कोई नहीं किधरे भी। ते अगर मैं तुहाडे कोल मुतमिन नहीं होंदा ते मैं फिर जिथे मर्जी जावां। पहली गल ते तुसी मनु ये दसो मलक साहब, तुसी गल करो, जे कोई मेरे को सवाल करना जे ते कर लो, ते उस तो बाद फिर मैं तुहाडे को सवाल करांगा, तुसी फिर मनु मुतमिन कर देना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यही बात मेरे साथ है कि मैं आप जिन अकीदों में गया हूँ मैंने आपको बताया, लेकिन आपको मेरे ख्याल में मेरी ज़बान सही नहीं आई। मैं आपके अकीदे जिनमें गया उनको छोड़ कर आया हूँ। आप मुझे मुतमईन कर देते हो, मैं आपके साथ दोबारा हो जाता हूँ। आप मुझे मुतमईन कर दो कि यार क्यों छोड़ गया, सच्चा सिया है थे सही सी, मैं आपको बताऊँगा नहीं है नहीं सही है। एक ही बात है जो आप बात कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछता हूँ, एक चीज़ एक एक करके सारे इकट्ठी बयान कर देंगे ना किसी को पता लग रहा, कोई एक दा जवाब आएगा, 2 दा नहीं आएगा, तो लोग समझेंगे आपके पास नहीं जवाब, या मुझे समझेंगे मेरे पास जवाब नहीं। तो एक एक बात पहली बताएं कि आपने जमात अहमदिया क्यों छोड़ी। 1 नंबर सवाल, एक ही बात बतानी, आगे पीछे नहीं, जो मेन आप समझते हो, मेन सबसे मेन बात। सबसे मेन बात जो है ना, वो आपके जो अकायद हैं, जो मिर्जा साहब को आप नबी मानते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी तहरीरें हैं जो वो आप साबित ही नहीं कर सकते कि वो सच्ची हैं। यानी कि मैं साबित नहीं कर सकता हूँ सच्ची हैं, लेकिन आप ये साबित कर सकते हैं वो झूठी हैं। बिल्कुल जी, कोई एक बयान करें। मैंने एक ला तफर्राकू, तफरकू में मत पढ़ो। ठीक, आपके मिर्जा साहब ने फिरका रजिस्टर्ड करवाया। ओके, और इतनी बात मिर्जा है, साहब ने कुरान नहीं पढ़ा था। मैं बताता हूँ। अब आपका मुकम्मल बात हो जाए आप जितनी मर्जी करें आप। हो गई बात आपकी जी। साकी भाई आपकी बात पूरी हो गई? जी मलक साहब, जब मैंने म्यूट लगा लिया तो बात पूरी हो गई है। ठीक है। सबसे पहले एक बात बता दूं आपको अक्ल की और ईमान की।
जितने नबी रसूल आए हैं, मलक साहब मैं आपकी वो- बात टोक सकता हूँ? नहीं, बात नहीं टोक सकते। जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप सवाल उठा सकते। अच्छा, ना मैं आपकी बात में बीच में एक एक बात करनी है, एक से ज्यादा ना मैं बात करूंगा ना आप करेंगे। इकट्ठी नहीं करनी, 15-20 इकट्ठी कर दो, आप पे ले लो। अभी आपने एक बात की, उस एक का जवाब मैं दूंगा, फिर आपको कोई आएगा, कोई मुझसे पूछनी होगी, एक सवाल करेगा, उसका जवाब मैं दूंगा, ठीक है? जितने नबी रसूल आए हैं, एक जो हमारे हैं गुलाम अहमद साहब, इनको छोड़ दे, इनसे पहले जितने नबी रसूल आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मसीह मजहब जमीन पर सच्चा दीन था, वो इस्लाम था। सच्चा इस्लाम जो था ना, उसे इस्लाम आप एक कह सकते हैं। सच्चा इस्लाम जो था मसीहत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी ईसा अलैहिस्सलाम ने बताई थी अपने लोगों को, बनी इसराइल को, कि मेरे बाद तुम में एक नबी आएगा या इमाम आएगा, उसका नाम अहमद होगा। यानी अपने लोगों को, तो मुसलमान थे ही नहीं अपने मसीहों को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तशरीफ ले आए, उन्होंने ऐलान किया कि मैं नबी रसूल हूँ। तो क्या उन्होंने मसीहत में शामिल हो गए या एक नई जमात इस्लाम यानी मुसलमानियत का वजूद रखा? मेरे इल्म और अकल के मुताबिक वो मसीहत में नहीं शामिल हुए, बल्कि उन्होंने एक मुसलमान इस्लाम दीन का नाम लेकर उसकी बुनियाद रखी। मसीह लोग भी वो अपने दीन छोड़ छोड़ कर उसमें शामिल हुए, यहूदी भी हुए, जो लोग थे दूसरे और जो जो अकायद वो शामिल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत पर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई शरीयत नहीं थी। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नई जमात रखने खुद बनाने के बजाय खुद उनमें शामिल हो गए? अगर उनमें शामिल हुए तो उनके मानने वालों का, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को मसीह क्यों कहते हैं? यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और उन्हीं की शरीयत में ईसा अलैहिस्सलाम आए मसीह बनकर। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की नई जमात बन गई जिसको हम मसीह कहते हैं। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है। ये सवाल था आपका, यार इतना आसान बात आपको नहीं समझ आई? ये सारे नबी रसूलों ने ये काम किया है, ये मिर्जा साहब ने कोई नया नहीं काम हो गया, मिर्जा साहब ने खुद। जब नबी मौजूद होता है, उसके साथ कोई नबी आ जाए तो फिर उनका एक ही होता है। मलक साहब तकरीर मुकाओगे भी क्या लगे अच्छा रहोगे? मुगी जी, मुगी, और आप फरमाएं जी, इल्मी बात बताएं जी। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, मैं तो मानता हूँ, पहली गल आपको ये बताया किसने नहीं मानता? ਠਹਿਰ ਜਾਓ नहीं, ਠਹਿਰ ठहर ਜਾਓ से जाओ, गलत बात कर रहे हैं, मैं तो मानता ਅੱਛਾ हूँ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ अच्छा चलो चलो ठीक, करो करो बात। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। दूसरी गल, मिर्जा साहब दा कोई एक दूसरी नहीं यार, एक एक मैं रिक्वेस्ट पहले की थी, एक एक गल ए अगे जेड़ी हो गई है। नहीं नहीं, एक एक गल मैं लोगों को समझ नहीं आनी। दो होणगियां फिर 3-4 इकट्ठियां हो जाएंगी, एक एक गल प्लीज इसका जवाब ले लो। अच्छा दियो हुण अद्धा घंटा ना लाना, 2 मिनट ही लाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे भरावा।
ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਸੁन्नी ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। मैं दसदा सबसे पहले तो आमिर साहब को दोबारा मुबारकबाद जो मैंने दी थी पहले वापस ले ली। आमिर साहब इन्होंने तो आपकी भी मुखालफत कर दी, मैं कोई भी नहीं हाँ। जैसा अहमदी समझना ये शिया सुन्नी वाबी बरेलवली का सब इस नहीं समझना। तुसी भी आमिर साहब फारिग हो गए हो। ए मुबारक जिन्हें जिन्हें आमिर साहब ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ वापस ले लो। बकौल उन्होंने खुद, मैं नहीं कह रहा, मुतकलम खुद फरमा रहे। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾ नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बात, आपको नहीं। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मैं नहीं, जब आपकी बारी आएगी फिर तुसी ताने दे जवाब जेड़े पेंचर लांदे रहना कि नहीं नहीं मेरी मुबारक बातां बनदियां, फिर आप अपनी बारी बताओ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा ਗੱਲ सुन ले आमिर साहब, प्लीज 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 प्लीज, टाइम ना आपने पहले दिया टाइम, एक आवर है, तो एक आवर में हमारे पास टाइम थोड़ा है। इन्होंने कहा कि मोहम्मदी बेगम की एलाम सच्चा साबित करो। ये बहुत सारे नबियों के रिकॉर्ड हैं, अगर आपको दीन इस्लाम का इल्म है तो, और तारीख इस्लाम का पता है। कई एलाम नबियों को जब तक वो काम नहीं हुआ, वो एलाम का पता नहीं लगा कि ये एलाम क्या हुआ है। जब वो टाइम आया, मौका आया, वो बात हुई, तो फिर उनको समझ में आई कि ये एलाम तो इसलिए था, ये बात अल्लाह ने बताई। ये इंसानी अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ मुझे नज़र में जो इजाजत नहीं है पूरा यार, नहीं होया। मुझे आपने इजाजत नहीं देनी ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ। यार। अजय मेरे मुंह में अद्धी गल की है, तू कहना चुप हो जा, मैं फिर गल करनी। अपनी बारी पे मलक साहब एक मिनट देखें, आपने जो सवाल उठाया वो मलक साहब जवाब दे रहे हैं, तो वो जो सवाल करेंगे तो आपके पास टाइम होगा, आप अपना जवाब दे दीजिएगा, आप ज्यादा ले लीजिएगा टाइम, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। जवाब दे रहे हैं वो। जी बोले मलक साहब बोले। तो प्यारे भाई, ये क्या आमिर साहब से ये पूछें या लोर उलमाओं से पूछें, जिनके नबियों को एलाम उस वक़्त समझ में नहीं आया, उन्होंने वो दीन छोड़ दिए कि नहीं साढ़े नबी ने तो एलाम है, सच्चा नहीं होया सी, असी ने छोड़ देना, ऐसी नहीं मानते। ये तो सारे उन्हीं को मान रहे। यहाँ पर बेशक पेंशन लगाते फिरे, लेकिन दीन इस्लाम की हिस्ट्री में ये चीज़ें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला नबियों को एलाम फरमाता है, और वो एलाम उस वक़्त उस नबी रसूल को समझ में नहीं आता। कई ऐसे एलाम हुए हैं, और जब वो काम हो रहा होता है या होने वाला होता है, फिर नबी की समझ में होता है ये अल्लाह ताला ने ये कलाम या ये एलाम इस जगह के लिए, इस वक्त के लिए। मिर्ज़ा साहब के साथ भी यही हुआ। मिर्ज़ा साहब समझ बैठे कि मोहम्मदी बेगम जिस औरत का नाम है, इसके बारे में मुझे अल्लाह ने एलाम किया है। हालांकि मोहम्मदी और बेगम कहते हैं जो उसकी औरत होती है बंदी। मोहम्मदी का मतलब था कि दीन हक पर हक वाली बीवी तुझे मिलेगी। मोहम्मदी बेगम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन इस्लाम है, जो आप लोगों को दावत दे रहे हो, आप पर ईमान लाने वाली या लाएगी वो औरत आपको मिलेगी। ये एलाम का मतलब है, जो मिर्ज़ा साहब ने खुद भी तशरीह की है बाद में। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपका इतराज है, अगर ये इतराज है तो इन सब भाइयों के पास जाओ जो नबी रसूलों को मान रहे हैं कि तुम भी अपने अपने नबियों को छोड़ दो। भाई उस वक्त नबी को इलाम समझ में नहीं आया था, बाद में समझ में आया था, तो मैं तो फिर ये बात नहीं मानता। फिर कौन सी जमात में जाओगे? मुझे आपकी समझ आ गई, मुझे आपकी समझ आ गई है। जो इतनी लंबी तवील आपने करके साबित किया है कि वो एक नेक औरत का इल्हाम था, आप मुझे बताएं, क्या मिर्जा साहब जो आप कह रहे हैं कि एक नेक औरत मोहम्मदी बेगम, मतलब एक कंवारी ते एक बेवा ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਸਨ, क्या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਮ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ
दूसरी गल मेरी तस्वीर वड्डी करो दूसरी थोड़ी। ना कीता करो ना यार तुहानू मेरी पहले तस्वीर एक गल तो साडे करो नाल ना, इतफाक होई एक एक गल ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਾਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ एक एक गल भाई झूठा हो गया और मेरी गल सुन लो ना मेरे जो जी मैंने आपको इसी बारे में 2 मिनट अपने टाइम में जवाब दिया लेकिन आप कह रहे हो नहीं हुआ जवाब क्योंकि आप जवाब लेना नहीं चाहते आपने एक फैसला कर लिया है कहने मेरा मलक फैसला साहब, ठीक है ये और तो इसके हो बारे ही में नहीं कोई सकता गल ना। यार आपको क्या बीमारी है भाई मैं आपकी अच्छा, बारी चले में नहीं मुझे बोलता हूँ, आप मेरी बारी में बोलने शुरू हो जाते हैं। मुझे पर्ची पकड़वा दे फिर जैसे आप कहते हैं मैं बोलता जाता हूँ। तो मेरे हाथ में पर्ची आप आ रही है नजर आ रही है नहीं तो मुझे दे देना मैं वो पढ़ देता हूँ आपकी मर्जी की। यार जो ऐसा ना आपने करें अभी भाई तावील आपने मलक साहब अपना की कीदा है ना, छोड़ा हुआ है भाईजान, मैंने जो आपसे आपने बात अभी- करनी है भागना चाहते हैं जाना चाहते हैं मैं सुबह तक नहीं भागूंगा। तो फिर बात एक एक आप अपने टाइम में बोले ना भाई तो भाई आप मुझे टाइम देते ही कौन सा, मैं जब बात करता हूँ आप ही 2 मिनट में बात करें। आमिर साहब आप टाइम नोट करें 2 मिनट देने हैं 3 मिनट देने हैं ये सुबह तक मेरे साथ है मैं सुबह तक इनसे बात करूंगा अब आप सिर्फ मुकर्रर कर दें टाइम आमिर साहब मुझे भी इतराज ना रहे इन्हें भी ना रहे टाइम आपने नोट करना बताएं आमिर साहब कितने मिनट टाइम है आमिर साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈ टाइम आमिर साहब मेरा कैमरा ऑन है मोबाइल नासिर भाई आप टाइम रख लेंगे जी मैं कर देता हूँ मैं ठहरे मुझे फिर तो 2 मिनट रख ले 1 मिनट मुझे मैं वो स्टॉप वॉच ले ला 1 मिनट साहब, 2 मिनट अभी बारी मेरी है उन्होंने ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ उन्होंने ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਗਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ वो ਮੇਰੀ ये ਗੱਲ ਸੁਣੋ होती है छोटी छोटी हुटिंग होती रहती है इनको ना ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यार ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ आमिर ਤੁਸੀਂ साहब आप बीच ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ में नहीं ना करना। बोले आप ना बोले नहीं। बीच में आप ना बोले ਤੁਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ आप ਮੈਂ ना ਸਾਕੀ बोले ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ आप ना ਵਾਸਤੇ बोले ना पेंचर लाओ नहीं। ना पेंचर लाओ मैं उन्होंने केड़ी गल बात इंटरव्यू वास्ते बुलाया है। साकी फंस जाएगा मैं की करांगा नहीं, मेरी नहीं, ये फंस ताकत तक- किथे जानियां मैं कहना तुम फंसाओ, आमिर फंसाओ, अजीज लेकिन साहब आमिर बात अजीज करो साहब मैं उनसे आम के बारे में नहीं पूछ रहा आम कहाँ लगते हैं कहाँ मीठे हैं मैं दीन की बात कर रहा हूँ आप हौसला रखें हौसला अल्लाह रखें खाते जमा साहब, रखें ਤੁਸੀਂ खाते जमा। ਵਾਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ टाइम रखेंगे आप आमिर साहब या नहीं टाइम हैं? रखेंगे या नहीं टाइम 2 रखेंगे ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ 2 मिनट बस आप टाइम रख लो बस आपका इतना ही काम है आपका इतना ही काम है बस अच्छा भाईजान आपने अरे बरात तो फरमाया ये तो फिर किसी का तो बर्दाश्त आमिर कर साहब प्लीज खामोश हो आपने भी फरमाया कि ऐलान पूरा नहीं हुआ मिर्जा साहब ने जब उस ऐलान के बारे में अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग उनकी फाइनली हुई उसके मुताबिक पूरा हुआ या नहीं हुआ समझ में पहले नहीं आया ये बात बिल्कुल ठीक है मैं भी मान रहा हूँ और इकरार किया है कि एक नहीं बहुत सारे नबियों के साथ ऐसे मामलात हुए हैं वो ऐलान जो अल्लाह ने नबी रसूल को किया है उनको नहीं समझ में आया लेकिन जब वही काम हुआ या होने लगा तो नबी को समझ में आ गया ये तो पैगाम ये तो बात अल्लाह ने यहाँ के लिए बताई हुई थी तो ये वाक़यात हुए इस्लाम की हिस्ट्री में मिर्जा अगर आपका ये इतराज़ है तो इन सब को कहें जिनके नबियों को इल्हाम बाद में समझ आए सारे अपने अपने अकीदे छोड़ दे क्योंकि ये तो आपने हुज्जत कायम कर दी जिस नबी को फौरन इल्हाम ना समझ में आए उसको नबी नहीं मानना चाहिए तो ये इनको भी बताएं जिनके अंदर गए हैं कि इनके नबियों ने जिनको ये नबी मानते हैं रसूल मानते हैं उनको इल्हाम देर में भी समझ में आए बाद में भी समझ में आए तो इनको भी कहें आप भी छोड़ दो जी या इनसे पूछो कि आपने छोड़े मैं भी छोड़ूं बे ये कहेंगे नहीं हमने तो नहीं छोड़ा भाई समझ में आ गया ना बाद में आए बात बता दी तफसील तो मिर्जा साहब ने भी जब समझ में आई बात तफसील बता के इसको बता दिया लोगों के ऊपर भाई ये बात ऐसे मैं समझा था ऐसे नहीं थी ये ऐसे थी तो बात तो खत्म होगी की बात होगी ये आपकी हुज्जत है अहमदियत छोड़ने की माशाल्लाह बहुत आला हाँ जी आगे बात करें आप ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ यानी आप मानेंगे तो साबित होगा ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ने हदीस कोट की है एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों के अंबिया की निस्बत सवाल किया गया कहना दे बारे दे विच कृष्ण दे बारे दे विच जिहड़ी हदीस है तुहानू भी
ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। देखिए मेरे तो इस बारे में मैं ਝੂਠ आपको सीधी ਬੋਲਿਆ ਹੈ। बात ਸਾਫ ਕਹਿ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਝਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਦੀਸ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਜੇ? मैं बताता हूँ जी बात दसो। ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 हदीसें मैं बताता हूँ आपको, उनका मुझे आपने अपने बारे अपना जो आपकी अकल शऊर है उससे मुझे अकली दलील के साथ सच्ची सही साबित होती बतानी है। ये नहीं कि हम मानते हैं जो मलक कुछ हो साहब, वो नहीं। मलक साहब, मुझे यार सवाल मेरी मेरा बात है भाई, मेरी बारी है भाई। जान सवाल ओ मेरा है, सच्चे मैंने मुसलमाना सवाल मेरी बारी है यार। अभी जाकर वहां पर आपने इस्लाम नहीं सीखा, इखलाक नहीं सीखा, तो आपने सच्चे मुसलमानों में चले गए। अपनी अपनी बारी पे में बात बोलें की भाई, जाएगी, अपनी बारी में बात करें भाई, अपनी बारी में बात करें। अपनी बारी में बात करें ना। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं और क़यामत 2 उंगलियां फरमाई ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं, तो 1400 साल गुजर के अभी तक नहीं आई क़यामत भाई। ये अपनी कुतुब में जहाँ पर आप नए इस्लाम में आए हैं, 1400 साल गुजर के अभी तक आपको तो पता है ना क़यामत नहीं आई। और जी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदीस मंसूब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके 2 उंगलियों का जो इकट्ठी होती हैं कि मैं और क़यामत, यानी क़यामत मेरे साथ जुड़ी हुई है, इकट्ठे है ये। 1400 साल ये हो गया टाइम, अभी तक नहीं आई क़यामत। फिर हदीस को किस निज़ाम से लेंगे? अब इसका मफहूम निकालेंगे। इस चीज़ का क्या निकालेंगे? मफहूम निकालेंगे कि इसका मफहूम क्या है। अगर आप ईमानी यानी अगर जो उनके मुखालिफ है उनके इतराज़, वो इतराज़ रहे भाई, वो उन्होंने तो फरमाया था इकट्ठे हैं, ये दोनों उंगलियां इकट्ठी हैं, इकट्ठी आएगी क़यामत। इतराज़ तो उनका ठीक है। फिर जो ऐसे जैसे आप इतराज़ उठा रहे हैं कि ये हदीस झूठी होगी, ये फरमान झूठा, अस्तगफिरुल्लाह। एक बात, ये तो बात है, ये इल्मी बातें हैं, अकल की बातें हैं। एक बात हो। दूसरी बात ये मेरे प्यारे भाई, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में है, जो मुसलमान आप सुनते रहते होगे कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। दूसरी हदीस है कि तुम में ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। अगर आपके अंदर ईमान है तो इतना तजाद, अगर सेम अल्फाजों को देखें, इतना बड़ा तजाद कैसे कोई रसूल कह सकता है? एक मतलब कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है। साथ में दूसरी हदीस में फरमा रहे हैं मेरे बाद ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, जो अल्लाह का सच्चा नबी रसूल है। तो मेरे प्यारे भाई, आप उन लोगों में गए हो जो ये तजाद मान कर उन्हें नबी रसूल मान रहे हैं। क्यों? इनके मफहूम है। जब तक इनके अल्फाजों पर रहोगे तो इस्लाम का भी बेड़ा गर्क वो बंदा खुद कर देगा और अपना भी बेड़ा गर्क कर देगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुद तमसीली कलाम करते हैं, ये तमसीली कलाम है। आप कहो कि ये तो पूरी हुई नहीं है जी, ये किस निज़ाम से पूरी हो सकती है? एक जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। दूसरी हदीस में लिखा हुआ है कि तुम्हें ईसा इब्ने मरियम, जो अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल है, उसकी बशारत देंगे, वो क्या ना आ रहा है। तो इन दोनों के मफहूम निकाले जाएंगे। अगर आपने अल्फाजों के ऊपर रह कर करना है। जी मलक साहब काफी लंबी गल तुहाडी करन दे बावजूद पता यह ही लगा कि पता नहीं मैं तुहानू भी किसी गल दा नहीं कि भई यह हदीस जिहड़ी है लभदी नहीं ते फलान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां दी फलानी हदीस जिहड़ी है वो भी नहीं सी पूरी होई ते फिर तुहाडी नजर दे विच ते फिर वो भी तुहानू फिर ईमान क्यों है उन्हां ते? उन्हां दे क्यों ईमान लैके आंदे जे मेरी नजर दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मॉडरेटर ते ना इल्जाम ला देना, किसी ने लाया, मॉडरेटर ते है ही कोई नहीं। कौन? मेरी आवाज नहीं आ रही? हुण आ रही है, पहले तो नहीं आ रही, हुण आ रही है। जी मलिक साहब अच्छी नहीं हो, अच्छी नहीं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी इनकी। मलक साहब हुण आ रही मेरी आवाज? जी अब आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा तुहाडी इन्नी लंबी तकरीर करन तो बाद पता ये लगा कि तुहाडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी पूरा ईमान नहीं। ओदी वजह तुसी उन्हां दी हदीस नूं कह रहे हो कि उन्हां दी हदीस इंज नहीं सी पूरी होई ते इंज नहीं सी होई। मेरी नजर दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई ऐसी हदीस नहीं जेड़ी पूरी ना होई होए, या कोई ऐसी पेश गोई नहीं जेड़ी पूरी ना होई होए।
ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ ਮਲਕ साहब, मेरा इन्ना टाइम होता, तुसी अगों आप अपना तकरीर शुरू करो। जी, आप मुझे ये बता दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है 2 उंगलियों की कि मेरे साथ क़यामत ऐसे है, 1400 साल गुजर गए, ये तो नहीं पूरी हुई। आप क्या कहते हैं इसके बारे में बताएं। जी जी, क्या फरमाया आपने? कौन सी हदीस है? लगाएं सामने, उसको पढ़ लेते हैं। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं ओ 2 भाईजान, उंगलियों को मैं इशारा उनकी कर हदीस मेरे मुझे सामने इजाजत दे लगाएं आप। दें, मुझे इजाजत दे दें, मेरी बारी है। आपको हर बार बताना पड़ता है यार, आप तो सच्चे मुसलमान हो गए हो, तो इखलाक तो सबसे नंबर 1 चीज होती है। आपको 10 बार ये बात समझा दी गई है कि अपनी बारी में बोलें। तो प्यारे भाई, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं और क़यामत ऐसे जुड़े हुए, 2 उंगलियों जो इकट्ठी उंगली होते हैं, शहादत वाली और उसके साथ वाली, उन दोनों का इशारा कर कर आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसे जो 2 उंगली जुड़ी हुई है मेरे साथ क़यामत ऐसी जुड़ी हुई है। 1400 साल हो गए हैं, आपको भी पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुए, तो अभी तक तो नहीं आई। अभी आप इस हदीस के बारे में ये क्या मानते हैं, बताएं जी। आप बात नहीं कर रहे मलक हैं, साहब, मेरा भी टाइम जी अभी है, आवाज आ रही मलक साहब मेरा भी मेरी? अरे अब आ रही है, अब आगे नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। मैं कह रहा तुसी अगर समझदे हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पूरी नहीं होई ते तुसी उन्हां नूं छड्ड दिओ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੋ ਭਈ ਲੈ ਫੜ ਸਾਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੈ ਫੜ ਇਹ हदीस ਦਿਓ मलक साहब काट के। देखिए, मैंने आपको एक बात साफ वाज़ेह बता दी है, इस हदीस के बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहाँ से ली है, कहाँ बताई है, कहाँ लिखी, मुझे नहीं पता है। मैं नहीं, इसके जो मुझे नहीं पता उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप मुझे टाइम देंगे इसके ऊपर। अच्छा, आपने इसलिए अहमियत छोड़ दी है कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात फरमाई थी और ये नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ इसलिए छोड़िए, क़यामत तक है। और ये भी आपने क़यामत तक टाइम है, ये जो 2 उंगलियां जो इकट्ठी है जुड़ी हुई, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ये क़यामत अभी तक नहीं आई, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕੀ ਨੇ ਬੜਾ 1400 ਸੋਹਣਾ साल ਦੇ गुजर ਦਿੱਤਾ गए। आप खामोश हो जाए आमिर साहब, आमिर साहब आखिरी वार्निंग है, मैं नीचे उतार दूंगा। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਸੇ बात ਮੈਨੂੰ उनसे ਨੀचे ਉਤਾਰੋ मेरी हो ਤਾਂ रही है, ਸਾਕੀ आपसे ਨੀਚੇ नहीं ਉਤਾਰ हो रही। ਦੇਗਾ। आप एम्बुलेंस ना बने, कोई थोड़ी सा यार इखलाक भी सीख लें। ਤੁਸੀਂ आमिर ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ साहब, ਵਾਦਾ उनकी ਮਾर मेरी ਮਾਰ 1 ਕੇ to ਮੈਂ 1 ਬੋਲਾਂ, बात हो रही, ਤੁਸੀਂ आप भी ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ। हमारे नहीं, आपको ये अभी नहीं बोला, चले बोलिया सा उन लेके थे गए सो मैं तो एक लफ्ज़ ही आखिया अहमद नज़ीर, ਤੁਸੀਂ अहमद ध्यान नज़ीर ਦੱਸੋ, भाई ਇੱਕ ਮਿੰਟ चुप कर जाओ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ चुप ਮਿੰਟ। कर जाओ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇ ਸਾਕੀ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਧੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਪੋ ਬੋਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। पीपो जिस गल है, अगर किसी बात आमिर का, साहब आमिर किसी साहब सवाल का, एक मिनट मलक साहब, एक मिनट आमिर साहब, वो बात आपस में कर रहे हैं और आप इंटरप्ट कर रहे हैं दरमियान में। मैं आप सिर्फ पार्टी इतना ही आप- आख्या, मैं आप- क्या आप तो आपको देखें, टाइम खुला है, देख- जब देख- मर्जी देख- लाया ये- तो जवाब ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जो बात गलत है, मुझे भी पता है। जिस हदीस का वो रेफरेंस पेश कर रहे हैं ना, वो आप नासिर निकाल साहब, दी मैं गई हुई बुला है। के वो लिया है साकी साहब ने फोन, अब वो हदीस मैं- निकाल दी है सिस्टम से, तो तरीके ये हमदान में वो दर्ज थी। ये हदीस जिसका जिक्र किया जा रहा है ना, ये हाँ। पहली कुतुब में दर्ज थी, उसे आउट कर दिया गया क्योंकि उसे वो कितने की है ना मरफू कुत्ते, समझा गया, उसे नहीं समझा। ने कुत्ते एक ने तो गोली दी, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा क्या नाम आमिर साहब,
چلے میں جی آپ کی آپ بات آپ آپ ایمبولینس بن گئے میں سنے آپ بات ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ان کو ਕਰੋ کرنے ਸਾਕੀ دیں ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ یہ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ایمبولینس ਮੈਂ بن ਸਿਰਫ گئے ਇੰਨਾ ہیں ਆਖਿਆ سنے میں آپ کو ਟائم ਜਿੰਨਾ بتاتا ہوں ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ آپ ਲਓ کچھ ਤੁਸੀਂ میرا ਮੈਨੂੰ میرا ایک گھنٹے تعلق کا ٹائم سنیں عامر صاحب آپ صرف سن تسی لیں عامر آپ صاحب صرف سن لیں لڑائی تو لڑ زیادہ لو بہتر ہے ان کو اب دے دے کہ ایمبولینس فراہم کرے گی ایسے بہ دے تو اللہ نکل صاحب میں میں آنا پہنا پیچھے ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ نہ ਮੈਂ کرے ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ میں یار ਸਿਰف ਇੱਕ ہماری ون ਲਫ਼ਜ਼ ٹو ਆ ون ਬੈਠਾ بات ہے عامر صاحب آپ ਤੁਸੀਂ بھول ਮੇਰੇ جاتے کتے پہ ہیں گئے ہو ان کو بھول جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ میری باری نہیں ہے آپ بھول جاتے ہیں میں کہ ہماری ون ٹو ون ہو رہی ہے بات کرو 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 ਗੱਲ ਕਰੋ آپ کو اس لیے اوپر بٹھایا ہے ناصر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک الفاظ بھی بیچ میں بولا ہے تو بتائیں ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ تو ਕੁਫਰੀਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ مسلمانوں ਤੁਹਾਨੂੰ اخلاق دیکھ لے لو یار ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈم ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بات یہ ہے کہ ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے میں آپ کی طرح خود پینچر نہیں لگاؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے تو یہ نہیں ہے اس کا یہ دعویٰ ہے اس حدیث کے اوپر میرا کہ کوئی ایسی اللہ کی بستی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے نبی رسول نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جن لوگوں میں نے اپنا نبی رسول نہیں بھیجا خواہ وہ ہندو ہوں خواہ یہودی ہوں مسیح ہوں بدھ مت ہوں اور عقائد ہوں ایسی کوئی بستی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اپنا نبی رسول نہیں بھیجا اس سے بڑی دلیل یہ تو دلیل قرآن کی دلیل ہے حدیث کو تو چھوڑ دو آپ یہ تو قرآن کی بات ہے یہ قرآن کی بات حدیث سے زیادہ مقدم ہے یا حدیث کی وہ بات قرآن سے زیادہ مقدم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تک اس قوم کو عذاب دیتے ہی نہیں ہوں کسی قوم کو یا ان لوگوں کو جب تک اس میں اپنی حجت نہ پوری کر لوں یعنی کوئی ایسا مذہب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نبی رسول نہ آیا ہو تو یہ حدیث آٹومیٹکلی پوری ہوگی قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے نہیں بھی ہے تو بھی قرآن اس بات کی خود تصدیق کر رہا ہے یہ آپ نے وہ بڑا اوکھا بنایا ہوا تھا قیامت تک سوال ہے تو فلانے تک ہے وہ اس کی تو حدیث سے اوپر قرآن گواہی دے رہا ہے یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب جو پڑھتے ہو چمیاں چٹیاں کرتے ہو اس کو اوپر جگہ رکھتے ہو احترام کرتے ہو عمل نہیں کرتے ہو صرف چمیاں چٹیاں کرو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو حدیث سے مانگ رہے ہو ملک صاحب ٹائم سانو ہو پھر گیا چاہ ہے منگوا ٹائم دیو ہو گیا اسی ہے پھر چاہ ہی بہ کے پی لیے میرا ٹائم ہو ٹائم گیا جب وہ تلے صاحب بتائیں گے اوپر تسی لگائیو چاہ ٹائم جو کہ نہیں رہے گے اور جتنا وچ گئے ہو کچھ اور ہی پیو گے ਚਲੋ جی ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ اللہ ਹੋਰ صاحب ਪਿਆ ਪੀਆਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ہو گئی ਮੰਨਣਾ بات ਪੈਣਾ ਹੈ آپ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ یار کرو آپ کون سے عقل کون سے علم کے لوگ ہو میں یہ بات قرآن سے ثابت کر کے دے رہا ہوں تو کہہ رہے ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ آپ کو حدیث مقدم ہو گئی ہے قرآن سے میں تو آپ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کی بات سے ثابت کر رہا ہوں پر آپ کے پاس جتنی عقل ہے جتنی شعور ہے آپ نے اتنی بات کرنی ہے وہ خدا کے بندے قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے نبی رسول نہ بھیجا ہو لیکن آپ کہتے ہو نہیں ان میں کہا 80 مسلمان کمپنی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایک فیکٹری کا نام مسلمان ہے اسلام ہے بس ہمارے اوپر ہی نبی آتے رہے 1 لاکھ تھے اور ہمارے پاس ہی سارے آئے باقی انسان اللہ کو پیارے نہیں ہیں اور یہ سارے جو مسلمان ہیں رب کعبہ کی قسم کسی کا باپ دادا ادھر یہودی تھا کسی کا بدھ مت تھا کسی کا ہندو تھا یہ مسلمان ہوئے تسی سمجھ رہے ہیں مسلمان ایسے ہی فیکٹری بڑی دی ہے فیکٹری چ آ رہے ہیں باپ دار باپ نسل در نسلات لیکن جتنی آپ کے پاس مجھے حیرت نہیں ہوئی جو نیچے عقل والے اور شعور والے لوگ ہیں ان کو میری بات سمجھ میں نے ان کو ہی سمجھانا ہے
کہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ایسی بستی میں نے نہیں چھوڑی جہاں اللہ کا نبی رسول نہیں تھے. ہندوؤں کی بستی چھوڑ دی کیونکہ یہ ہندو انہیں دا نہیں بھیجیں گے، ہندو نے انہیں دا نبی رسول نہیں بھیجیں گے. وہ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہو. خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کی قسم آپ لا علمی میں قرآن کی اللہ کی بات کی مخالفت کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہر بستی میں نے نبی رسول بھیج، تو کہنا ہندو ہی نہیں آیا، ایک کرشنا اللہ رسول نبی نہیں سی. او بھائی یہ سب نبی رسول تھے. دین کے بعد جب نبی رسول آتا ہے اس کے بعد کچھ ٹائم بعد وہ دین بدعتوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اسلام کی ہسٹری ہے. عیسائیوں کو دیکھ لو، اللہ کا سچا نبی رسول ہے، ان کی عقائد آج دیکھ لو. ان سے پہلے نبی رسول کے مان لے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی ہیں، اللہ کے نبی رسول کے. ان کو کتاب دی گئی ہے. خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے موسیٰ کو میں نے مکمل کتاب دی. اس کے بعد آج ان کا حال تقریر دیکھ لو. موقع گئی ملک صاحب ان دس دینا. آج آپ اپنا حال دیکھ لو ٹائم ہو گیا سرکاری طلعت صاحب، ٹائم ہو مسلمانوں گیا. کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو تم لوگ پیش کر رہے ہو. ٹائم ہو گیا، ملک صاحب خاموش ہو جو. جی ملک صاحب تسی یہ گل کیتی ہے کہ میں قرآن تو ثابت کر دیتا ہے کہ ہر قوم وچ نبی آئے نے، ہر جگہ تے نبی آئے نے. تے ملک صاحب میرا ایک معصومانہ جا سوال ہے تواڈے اگے بلکہ پوری جماعت اگے. جدوں تسی عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم نو 3 آیتاں دے اتوں قرآن مجید دے وچوں وفات ثابت کر دیندے جے تے حدیث ال بھج کے کدے لئی جاندا جے عیسیٰ ابن مریم نو نازل کرن واسطے؟ اوتھے کیوں جاندے جے؟ اوتھے قرآن نہیں رہ گیا؟ اوتھے بھی کہو گے یار حدیث نو اساں نہیں مننا، قرآن تے کہنا کہ فوت ہو گئے نے، اوتھوں کس طرح لے آوندے جے؟ ملک صاحب یہ حدیث تانوں کوئی نہیں لبنی. تسی منو مرزا صاحب نے جھوٹ بولیا اس حدیث دے اوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غلط حدیث کوٹ کیتی ہے، من لو کچھ نہیں جاندا. نہ تانوں لبھی ہے نہ کسے ہور نو لبنی ہے، یہ تانوں مننا پینا ہے. کرو اگے گل جیڑی کرنی جے ملک صاحب. یعنی آپ مجھے بتا رہے ہو جو جس شخص کی بات کی قرآن تصدیق کر رہا ہے اس شخص کو میں یہ کہوں کہ اس نے جھوٹ بولا. بہت اعلیٰ قسم کا ماشاءاللہ ایمانی اور عقلی بات کرتے ہو. جس شخص کی بات کو قرآن تصدیق کر رہا ہے اس تصدیق کی ہوئی بات کو میں کہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ماشاءاللہ کتنے علم اور عقل کی بات ہے. ماشاءاللہ عامر صاحب مبارک ہو، آپ جی لوگوں جی میں ایک اور بہت بڑے عالم پیدا ہو گئے ہیں. جس بات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے وہ بات اگر کسی نے کی ہے تو میں کہوں اس نے بھی جھوٹ بولا ہے. کتنی سونی بات ہے یار. ماشاءاللہ سارے مسلمان بھائیوں مبارک کو، ایک بہت بڑے عالم بھائی ہم میں سے آؤٹ ہو کر آپ لوگوں میں آ گئے ہیں. کتنے علم کی بات انہوں نے کر دی. حیران ہوں میں آپ کے علم پر یار. یہ آپ نے احمدیت چھوڑی ہے. سن لو جی احمدیت کو انہوں نے اینڈ کر کے مسلمانیت میں شامل ہوں گے. یہ وجوہاتیں ہیں، سن لو وجوہاتیں ان کی کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن سے میں بتا رہا ہوں، کہتا نہیں یہ تم کہو اس نے جھوٹ بولا ہے. اور کوئی بات آپ کرتے ہو اور اس کی قرآن تصدیق کرتے ہو، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ کروں گا، شہادت دوں گا کہ یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے. او بھائی جان نبی رسول قرآن یہ جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث پہلے تھی کتب میں نکال دی گئی. ایسا ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا کوئی مسٹیک ہوگی، جان بوجھ کے نکالی ہے، کیا ہوا ہے یا نہیں بھی ہے تو قرآن اس کی جمع فرما رہا ہے. اگر قرآن کی تشریح نبی نے نہیں کی تو نبی نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ تو نبی کی غلطی ہو سکتی ہے، توبہ نعوذ باللہ. جس چیز کی قرآن بات کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کا کام ہے وہ بات پہنچانا. اگر وہ بات اس نے نہیں پہنچائی تو پھر یہ مسٹیک کس کی؟ اگر آپ کا عقیدہ مان لیا جائے تو یہ حدیث نہیں ہے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک. آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جی تو پھر ملک اللہ کے صاحب نبی تواڈی رسول سمجھ کو آ رہی ہے. ٹائم اللہ ہو کے گیا تواڈا، آپ اپنی بہت بندہ لمبی آپ گل نہ کر ٹائم دے جے. بتائیں جنہوں نے رکھا ہوا ٹائم حوصلہ کریں. آپ یہ عامر صاحب کی براڈ نہیں ہے کہ آپ خود بولنا شروع ہو جائے گا. عامر صاحب نے ٹائم رکھا ہوا ہے، ٹائم ہو گیا حوصلہ کریں. طلعت صاحب، تہاڈی برادری ٹائم ہو گیا، چھڑ دو جان تو سپیکر. آپ بولو نا، ان کے اختیار دے دیا آپ نے کہ وہ مینوں کہ 2 منٹ تانوں آپ نہیں پتا پہ لگتا 2 منٹ میں گل میں کرنی ہے. پتہ لگنا دے تینوں. میں عامر صاحب ہم کھانا سے پھر کہتے بھائی آپ چلو نے ٹائم چلو رکھنا. میوٹ کرو. جی السلام علیکم ایک بار پھر. طلعت ملک صاحب چلو اس حدیث نو تے تسی کہہ دیتا جی انج بھی ہو گیا تے او بھی ہو گیا تے ہر جگہ تے نبی آئے نے تے کرشن بھی آ سکدا. چلو ٹھیک ہے آ گیا ہونا تے اگلے نا کسے بچے دا نام کرشن ناتھ رکھ لینا تسی. اے دوسری حدیث ویکھو روحانی ظاہر جلد 3
सफा उत्ते लिखिया पढ़ लो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया कि आज की तारीख से 100 बरस तक तमाम नबी आदम पर क़यामत आ जाएगी। मिर्जा साहब लिख रहे ने ए हदीस ही कट दियो, किथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है कि अज दे दिन तू लैके 100 साल तक क़यामत आ जाएगी। मिर्जा साहब ने कोट की है, कटो मारो मेरे मुंह ते, मैनू पता लगे कि मैं एक चौल इंसान हाँ, तुहाडे नाल आके गलतबाजी कर रहा, गलत गल्लां कर रहा मैं तुहाडे नाल। मलक साहब तुसी ठंडी मैनू ठंडी ठंडी चपेड़ा ठंडी मारो, गल करो, प्यार कोई ना ना प्यार ना चपेड़ा तलफन। चपेड़ा नहीं, मैं उन्होंने कह आमर रहा साहब मैनू आमर चपेड़ा साहब मारो। उन्होंने आमर साहब उन्होंने गल करन दियो प्लीज। मैं कह रहा उन्होंने कि तुसी मैनू चपेड़ा मारो, ए हदीस कट के मेरे मुंह ते मारो। मलक साहब फहम वड़ गया, हुण लोकी सर्च करदे, हुण लोकी किताबां पढ़दे, हुण एक लफज लिखी है ना ते थल्ले 3500 सफे खुलदे। मलक साहब ए हदीस ही पेश कर दियो, क़यामत तक टाइम जे फिर एक बारी आ जाओ। माशाल्लाह, मैं तो आपके इल्म के ऊपर हैरान हूँ कि जो आपने हदीस बयान की उसका इल्म ही नहीं है, आपको मफहूम ही नहीं पता। ये जो छोटा मेरा मुन्ना है ना, उधर से बुलाता हूँ, खुदा की कसम ये उससे बात करोगे वो भी आपको समझा देगा ये हदीस है क्या। जो हदीस आपने बयान की कि हर नबी रसूल का बाद उनके ऊपर 100 साल में क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ गई उनके ऊपर कि उनके अकायद झूठे साबित हो गए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दीन इस्लाम हर मैदान में हर जगह जिनके पास खुदा का खौफ था और इल्म था वो पहचान गया कि ये अल्लाह का सच्चा दीन और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए। उन नबी रसूलों की उम्मत पर वो क़यामत है। आप वो क़यामत समझ बैठे। मैंने आपको पहले बताया दीन इस्लाम से आप कोसों दूर हो। ये सवाल आपने लिए, वो ये तो मेरे बच्चे को भी पता है, आपको दीन का मफहूम नहीं पता है। आपको सबसे बड़ा मसला ये है, आपको कुरान के मफहूम का, दीन के मफहूम का इल्म ही नहीं है। वो है क्या? ये अल्लाह के नबी की हदीस जो है किस शान से पूरी हुई है कि 100 साल बाद मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि किस किस जगह इस्लाम फैल चुका था। उन वहां के लोगों पर उस वक्त वो क़यामत थी कि वो इस दीन के सामने उनका कोई जवाब नहीं था। उन 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 रसूलों नबियों की उम्मत पर वो क़यामत ही थी कि उनके नबी का जिसको वो मानते रहे हैं अपना अकीदा बनाकर, सच्चा दीन बनाकर, जब दीन इस्लाम पेश हुआ तो उसके सामने वो हार गया, जीरो हो गया। अकली दलाइल दीन इस्लाम में, कुरान में ज्यादा मौजूद थे, अज़दा थे। वो छोटे छोटे छड़ियों को सबको ये अज़दा खा गया, दीन इस्लाम वाला अज़दा। ये उन लोगों के लिए, उन नबी की उम्मतों पर क़यामत थी। लेकिन फिर आप एक मतलब अपना शौक पूरा कर लेना, हदीस फिर कर देना। वो आपको दीन इस्लाम का पता नहीं है, दीन इस्लाम के मफहूम का नहीं पता। आप जो सारे और ये अपनी हुज्जत कायम कर रहे हो, खुदा दी कसम मेरा छोटा बच्चा भी, वो भी आपको ये जवाब देगा कि इसका ये जवाब है, ये जवाब। सिर्फ आप लोग कुरान को अपनियां चुमियां चटियां के लिए पढ़ते हो। इसको हदायत की किताब बनाकर पढ़ो। टाइम हो गया तला साहब, टाइम हो गया, टाइम हो गया। जी तलत मलक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਚੱਲਦਾ? ठीक है। ते ए जेड़ा नज़ीर साहब पिछे जे 300 यूरो दे के गए सी ना अमर नज़ीर नु, ए मैं हदीस उत्ते सामने लाई जे, मिर्जा साहब कहंदे ने हदीसों में साफ तौर पर बतलाया गया है कि मसीह मौद की भी तकफीर होगी और उलमा वक़्त उसको काफर ठहराएंगे कि ये क्या मसीह है, इसने तो हमारे दीन की अगर पता नहीं की लिया बीख कर दी है, बेखुनी कर दी है। ते तलत साहब ए भी मिर्जा साहब ने जिहड़ी हदीस दसी है, ये तलत साहब ये किस तरह पूरी हुई है, ये किधरों लभदी जे?
ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਪਿਛਲਾ 300 ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਰੋ अपना तलत मलक साहब। जज़ाकल्लाह यार, ये छोटे छोटे सवाल में मैंने तो फिक्र सी कोई यार तेरे और सवाल सुन ले। एक मिनट तलत साहब, मैं बोल रहा हूँ ये जो रेफरेंस इन्होंने पेश किया वो नजर नहीं आ रहा था किसी को भी, तो इन्हें कहें कि जरा वो रेफरेंस जो है जरा नुमाया कर दें ताकि लोगों को वो पता चले। पेश जरूर कर दे, लेकिन मैं इनके सवाल का आंसर दे। आमिर साहब अब मेरा रखिएगा टाइम प्लीज, थोड़ा सा पीछे करिएगा, नजर नहीं आ रहा ये रेफरेंस पूरा। ये रूहानी खजानी की 17वीं जिल्द नजर आ रही है और 200 पता नहीं 13 सफ़ा है कि 313 देख लें जरा। ये अपना नासिर साहब रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 213 ठीक हो गया, ठीक हो गया। तोहफा गोलड़विया। अच्छा सुनने इसका जवाब भी इतना शौक है, मैं कसम से परेशान था। मैंने कहा यार भाई ने अहमियत छोड़ी हुई है, बड़ी औखी औखी बातें बताएगा, बड़े औखे औखे मैंने अपनी अकल को सारे फ्रेम में दोबारा लेके आया ये अकायद। वो तुसी तो ऐसे सवाल करो जो खुद उसमें आंसर खुद मौजूद है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें खुद मौजूद है। क्या आप ये मानते हो कि जितने नबी रसूल आए हैं उस वक़्त के सारे लोग उस पर ईमान ले आए थे और उनके उलमा, उस वक़्त के उलमा वो उस नबी रसूल को मान गए थे या उसकी मुखालफत की थी? ये तो बड़ी आसान सी बात है। जितने नबी रसूल आए हैं उस वक़्त के जो उलमा होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े मुखालिफ होते हैं नबी रसूल के। ये तो कुरान हदीस की बातें हैं, दीन की हिस्ट्री की बातें हैं, इसकी तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो इस्लाम की बातें हैं भाई, ये हदीस में नहीं भी है तो भी है। ये तो भाई अकल की बातें हैं। इस्लाम की हिस्ट्री ले लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके मुखालफीन जो अबू था वो जाहिल था, वो बहुत बड़ा इल्म वाला इंसान था, बहुत बड़ा आलम था, लेकिन उस टाइम का जब तक इस्लाम नहीं आया था, जब दीन इस्लाम आया वो सबसे बड़ा मुखालिफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हो गया। और इसी तरह के उलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, ये हदीस तो ये आपके सामने पूरी हुई है कि जब मेहदी आएगा तो क्या सारे उस पर ईमान ले आएंगे? आ गया मेहदी आ गया। वो आपने तो पहले से इतराज बना दिए, एक पहाड़ों में से निकलेगा, अगर पहाड़ों से निकल आया तो दूसरे मुसलमान इनकार करने वालों के। टाइम हो गया 2 मिनट पूरे हो गए। 2 यार मिनट तो मिनट भी नहीं होया। हमें नजीर साहब 14 शुरू किया, 16 का भी अब तक गुजर गया है। घड़ी ज्यादा तेज चलने लगी है आपकी। अल्लाह साहब 2 मिनट तक तो चले कोई बात नहीं, अगली बात कोई नहीं, जवाब मलक दे साहब, दीजिए। साहब दे एक दो, बारी मौका 2 दे मिनट टाइम नहीं लिया। कोई बात नहीं, अगली बात है, अगली आगे चले जी आगे। और इतराज दसो जी। जी मलक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਹਿਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮਹਿਦੀ ਮਊਦ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਭਈ ਇਹ ਹਦੀਸ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਤਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ मिर्जा साहब ने कोट की है हदीस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह मौद महदी मौद आने वाले ते फतवे लगन दे। वो हदीस कट के दियो। मेरा सिर्फ इन्ना जा सवाल है, बचगाना जा सवाल है, मासूमाना जा, यह जवाब दे दियो तुसी। हदीस कट के विखा दियो या नंबर दस दियो जी मलक साहब। देखें हदीस वो होती है जो कुरान के मुताबिक हो। कुरान वो होता है जो अल्लाह का एक कलाम होता है, वही दीन होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है औलाद आदम जब मैंने तुम्हारी तरफ कोई नबी भेजा तुमने उसे तकब्बुर किया, मुकाबला किया, और बड़े थोड़ी तादाद में लोग होते हैं जो मेरे नबियों पर ईमान लाते हैं। ये कुरान में अल्लाह ने बार बार फरमाया। फिर कौम कौम का नाम लेके फरमाया फलां कौम की तरफ मैंने ये नबी भेजा, उनने उसे तकब्बुर किया, नहीं मानी, उसकी बात जुठलाया। फिर मैंने फलाना नबी फलानी को। ये तो कुरान की बातें हैं जो मिर्जा साहब के अब झूठ बोला है। वो कुरान इन बातों की तस्दीक कर रहा है। मैं अगर किसी के हक में बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे फिरौन की मौत मारे,
یہ قرآن دین کا فہم ہے، ایمان ہے۔ جو مرزا صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ جس بات کی قرآن نے تصدیق کرے اسے آپ کہتے ہو یہ جھوٹ ہے۔ میں تو حیران ہوں یار آپ کے علم اور عقل پر۔ قرآن جن باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی یہ بتا رہی ہے، یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اسی طرح ہوئے ہیں بالکل۔ آپ کہتے ہو نہیں یہ پورا دکھاؤ کتنے لکھے ہیں اللہ تاں صاحب مناں تھوڑا گے۔ ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ ٹائم جی آ اے گیا میری تو ایمان والی گھڑی اسپیڈ نہ لگ، ایک ایک منٹ تو نہیں ٹائم لگ دیتا۔ اجے 2 منٹ نہیں ہوئے اپنا عامر صاحب 17 میں تو شروع ٹائم ہوئے نوٹ نے، کر 19 رہا منٹ سر ہو گئے، میں تھا دیکھنا پہ موبائل۔ مبارک ملک صاحب اپنا عامر صاحب میں نے چلے اس ٹائم نوٹ مرتبہ کیا لے ہے لو، کہ صرف اس میں اگلی ایک منٹ مرتبہ ایک آپ منٹ 10 ٹائم منٹ رکھیں گے ساتھ میں ان ایک کے منٹ ساتھ۔ 10 سیکنڈ ہوئے سن، چلو کوئی ٹھیک بات ہے نہیں، کوئی 2 بات نہیں، منٹ ہو گیا سر، جی، ہو گیا۔ 17 تو ایمان 19 والی گھڑی پر ہو گیا تو ہو جی گیا۔ کوئی گل نہیں دوبارہ کر دیں جی گے، جی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمائیں جی بھائی۔ جی جی او کوئی نہیں ملک صاحب، تھانوں حدیث کوئی نہیں لبنی، ایویں سر کھپاندے رہو گے، وڈیرے بندے جے تے آرام کریا کرو، اتنا زیادہ کھپنا بھی نہیں چاہیے۔ تے ایک 10 ہور منٹ رہ گل گئے نے آندا تہاڈی ہے، گفتگو دے، انٹرویو دے 10 میں منٹ باقی نے بس۔ میں ایک ہور حوالہ تواڈے سامنے لایا، روحانی خزائن جلد 2، جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی۔ آپ بتا دیں گے ان سے